दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्या है देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। देखिए हम महेशपुर से पाकुड़ जाएंगे तो यहाँ से 1 किलोमीटर सब 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। हाँ, तो क्वेश्चन में बोला कि पहले किलोमीटर अगर जाएंगे, पहले किलोमीटर तक जाएंगे तब 15 रुपया किराया देना होगा और फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ेगा, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया बढ़ेगा, फिर 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया बढ़ेगा। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना होगा। फिर अगर 2 किलोमीटर हम जाएंगे तो 15 + 8 कितना होता है? 23 होता है। 23 रुपया देना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 + 8 23 रुपया। यानी हम यहाँ गाड़ी में चढ़ गए तो पहले तो किलोमीटर तय कर लिए तो 15 रुपया दिए, फिर 1 किलोमीटर तय करेंगे तो फिर 8 रुपया देना होगा, इसलिए 15 + 8 बराबर 23 रुपया। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? यहाँ तक 23 है बराबर 23 + 8 बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद क्या हो हम लोग का? प्रथम पद A1 बराबर पहला पद क्या है? 15। दूसरा पद A2 बराबर 15 + 8 मतलब 23। तीसरा पद A3 बराबर 31। पहले वीडियो हम बताए थे कि अगर किसी जांच करना है कि वह श्रेणी AP में है कि नहीं है तो हम लोग को पहले मतलब सर्वांतर निकालना होगा। देखिए सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को हम D से सूचित करते हैं तो D1 बराबर A2 - A1 बराबर 23 - 15 बराबर 8। D2 देखिए A3 - A2 31 - 15 बराबर 8। चूँकि D1 बराबर D2 अतः यह श्रेणी AP में है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकल देता है। तो देखिए हम तो नहीं जानते हैं कि बेलन में कितनी हवा है, तो हम लोग मान लेंगे कि बेलन में x यूनिट हवा है। x यूनिट्स हम लोग लिख लेते हैं कि मान लिया बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x यूनिट। तो बोल रहा है कि बेलन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेलन में
उपस्थित शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है पंप द्वारा। तो हम लोग स्थिति 1 में क्या लिख सकते हैं? स्थिति 1, तो शेष हवा कितना है? x। बोला है कि शेष हवा का 1/4 बाहर निकल देता है, तो x का शेष हवा से x का 1/4 बाहर निकल देता है। तो क्या हुआ? सॉल्यूशन के लिए तो x माइनस x/4 बराबर लॉसा लेते हैं 4x माइनस x बराबर 3x/4। तो अब शेष हवा का परिमाण कितना हुआ? 3x/4 यूनिट्स। अब फिर से 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो स्थिति 2 में हम लिख सकते हैं कि 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4, मतलब जो शेष हवा रहेगा उसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो 3x/4 माइनस 3x/4 गुना 1/4 बराबर 3x/4 माइनस 3x/16। हम लॉसा ले लेते हैं, तो लॉसा होगा 16, तो 4 या 3 तो 12x माइनस 3x बराबर 9x/16। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वहाँ से लिख सकते हैं कि पहला पद a1 बराबर कितना था? x, a2 बराबर 3x/4, a3 बराबर a3 कितना हुआ? 9x/16। तो इसलिए d1 बराबर a2 माइनस a1, 3x/4 माइनस x, तो यहाँ 4 लॉस होगा, 4 कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 3x माइनस 4x और माइनस x/4। अब d2 देखिए, d2 बराबर a3 माइनस a2, तो हम लोग का a3 क्या है? 9x/16 माइनस a2 क्या है? 3x/4, तो हम लोग 16 होगा लॉसा 16, 9x माइनस 4 4 12x माइनस 3x/16। तो हम लोग क्या देखें कि d1 नॉट इक्वल टू d2। अगर d1 नॉट इक्वल टू d2 है तो AP में नहीं है, अगर d1 इक्वल टू dt होता तो AP में होता। हम सीधा लिख देंगे, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। ओके, यह श्रेणी AP में नहीं। अगर d1 इक्वल टू d2 बराबर होता तो AP में है, अगर d1 d2 बराबर नहीं होगा तो AP में नहीं है। मतलब पहले हम लोग को पहला पद निकालना होगा, दूसरा पद निकालना होगा, तीसरा पद निकालना होगा। जब निकल गया तो d1 निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से, और d2 निकाल लेंगे a3 माइनस a2 से। जब d1 d2 निकाल लेंगे तब देखेंगे कि अगर बराबर होगा तो AP में है, बराबर नहीं होगा तो AP में नहीं है।